बच्चों मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अबाउट क्वेश्चन नंबर 54 ऑफ एनपीओ। द बुक इज़ टी एस ग्रेवाल एंड एडिशन इज़ 2020। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इन्होंने कहा है आपसे क्वेश्चन में कि आपको एक रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है कपिल देव क्लब का, और साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और आपसे कहा गया है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है क्लोजिंग डेट की, यानी 31 मार्च 2018 की 20 की। आपको रिसिट साइड में ओपनिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन है और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है, जो कि 8% मिला है फॉर फुल ईयर। इंटरेस्ट 40,000 है, 8% है, तो यानी अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट हो गई 5 लाख। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट से हम इन्वेस्टमेंट ढूंढ सकते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में कराया हमने। तो 40,000 इंटरेस्ट दे रखा था, 8% आपका रेट था, तो 40,000 इंटू 100/8 कर दीजिए, 5 लाख आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, और वो इन्वेस्टमेंट पेमेंट साइड में नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट पुरानी इन्वेस्टमेंट है, तो वो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट में शो की जाएगी। पेमेंट साइड में सैलरीज है 3,30,000, स्पोर्ट्स मटेरियल है 4 लाख, और बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग 1,60,000। नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि क्लब को 20,000 सब्सक्रिप्शन इस साल का पिछले साल ही मिल गया था, तो जो भी सब्सक्रिप्शन मिला है 6,60,000 इस साल, उसमें इस 20,000 को जोड़ दीजिए, क्योंकि जो मिला है वो भी इस साल का है, और ये जो 20,000 है पिछले साल मिला था वो भी इस साल का है, तो इसको ऐड कर देंगे, इसलिए सब्सक्रिप्शन आपका 6,80,000 हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और बैलेंस शीट जो कि यहाँ पे ओपनिंग डेट की बनानी पड़ेगी, उस ओपनिंग डेट की बैलेंस शीट के अंदर आप जो है उस आउटस्टैंड एडवांस सब्सक्रिप्शन को लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000 लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ भी है। ठीक है, नीचे पॉइंट कर रखा है कि सैलरी सिर्फ 11 महीने की पे करी है, तो आप देखिए सैलरी 3,30,000 लिखा हुआ था पेमेंट साइड में, तो 3,30,000 को 11 से डिवाइड कर दीजिए, आपकी सैलरी एक महीने की आउटस्टैंडिंग आ जाएगी 30,000 रुपये, और आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 आ जाएगी, इसको सैलरीज में ऐड कर दीजिए, तो आपका टोटल सैलरी हो जाएगी 3,60,000। ठीक है, और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो साल के एंड की है, तो इसलिए उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख दीजिए। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 3 पर। आपको स्पोर्ट्स मेडल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 3 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 6.5 लाख। तो 3 लाख ओपनिंग स्टॉक है, 6.5 लाख क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग की बैलेंस शीट में लिख दीजिए एसेट साइड। ठीक है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग के एसेट में लिख दीजिए, और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग के एसेट में लिख दीजिए। हाँ जी बच्चों, देख सकते हैं आप, ओपनिंग स्टॉक लिखा गया है 3 लाख स्पोर्ट्स मटेरियल का, और क्लोजिंग स्टॉक लिखा गया है 6.5 लाख। और स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए आप जानते हैं जितना ऊपर स्पोर्ट्स मटेरियल लिखा है, मान लीजिए वो परचेज है आपका 4 लाख, या पेमेंट कह लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि पेमेंट ही परचेज के बराबर होगा फिर क्रेडिटर्स नहीं दे रखे, तो उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, आपका स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकल के आ गया 50,000। तो इस तरह से आपका स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम आ गया। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड आ गया, उसकी हेल्प से मैं इन्वेस्टमेंट ढूंढ ही लिया था, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की हेल्प से आपका सरप्लस आ गया 3,10,000। सब्सक्रिप्शन और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट ऐड कर दिए गए, सैलरीज और स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम माइनस कर दिए गए। ओपनिंग डेट की जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी, तो उसमें ओपनिंग कैश आ जाएगा जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था, स्पोर्ट्स मटेरियल का पुराना स्टॉक आ जाएगा, और इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, और लायबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल मिला था इस साल के लिए वो आ गया, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड आ गया 9,70,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपने क्लोजिंग कैश लिखा जो बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा था, इन्वेस्टमेंट एज इट इज आ गई 5 लाख, स्पोर्ट्स मटेरियल 6,50,000 आ गए जो उसका क्लोजिंग स्टॉक था, आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 आ गई, कैपिटल फंड और सरप्लस ऐड कर लिख दिए 12,80 आ गया, दोनों साइड 13,10,000 आ गई। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट हो जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, क्योंकि देखिए मैंने इसमें जो है साथ साथ क्वेश्चन 47 भी सॉल्व करके दिखाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन 47 में रीड कर लेता हूँ आप लोगों के लिए।
क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन ऑफ रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। पेमेंट साइड में रेंट है, वेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, ऑनरेरियम है, बुक्स है, ऑफिस एक्सपेंस है, 3% FD है जो अक्टूबर को कराई गई है, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है रिसिट साइड में, एंट्रेंस फीस है, सब्सक्रिप्शन है, लेगेसी है, लाइफ मुझे फीस है, और सब्सक्रिप्शन फॉर एंटरटेनमेंट है। लाइफ में मुझे फीस कैपिटलाइज की जाती है, ऑलवेज ध्यान रखिएगा, उसको लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है। लेगेसी अगर कुछ ना कर रखा हो तो उसे इनकम के तौर पे लिया जा सकता है। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स इनकम के तौर पे लिया जाएगा। सब्सक्रिप्शन इनकम है, एंट्रेंस फीस इनकम है। कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएंगे। कैश और बैंक के क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएंगे। FD एसेट है, ध्यान रखिएगा, एसेट में आएगी और उसका इंटरेस्ट जरूर निकाल लीजिएगा। रिजल्ट साइड में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब इसका इंटरेस्ट अक्रूड हो जाएगा बिकॉज अक्टूबर में FD कराई है। 3% के हिसाब से 80,000 का होता है 2400 और 6 महीने का हो जाता है 1200। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन FD वाले पॉइंट पे देखें सबसे पहले तो उसके बारे में नीचे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो एम्प्लॉयड एडजस्टमेंट है। तो अक्रूड इंटरेस्ट देख लीजिए आपने जो है वो 1200 रुपये लिखा गया है अक्रूड इंटरेस्ट का, और अक्रूड इंटरेस्ट 1200 रुपये, ठीक है बच्चों। और यही फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी शो किया जाएगा, अक्रूड इंटरेस्ट 1200 रुपये, आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम साइड में लिखा हुआ है और साथ साथ क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा हुआ है अक्रूड इंटरेस्ट 1200 रुपये। और FD को किसी साल कराई गई है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो की जाएगी। 10% FD या 3% FD जो थे 80,000। ये पॉइंट इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। इसका इंटरेस्ट इनकम में आया और एसेट में आया और FD कुल एसेट में आई है। क्लोजिंग बैलेंस आप देख सकते हैं 2000 और 2400 जो है 24,200 वो हमने क्लोजिंग बैलेंस में लिखे हुए हैं मिलाकर 26,200 कैश और बैंक मिला के लिख दिया मैंने, समझिएगा। ओपनिंग बैलेंस जो है 10,000 और 21,900 31,900 मैंने ओपनिंग बैलेंस में लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट ये रही, ठीक है। ओके, मैंने इसमें अमाउंट डालना, नाम लिखना भूल गया हूँ, मैं साथ साथ को नाम बोलता चला जा रहा हूँ, समझिएगा। कह रखा है कि क्वेश्चन में कि क्लब ने स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए की बुक्स थी और फर्नीचर था 85,000 का, तो ये 2 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस शीट में बुक्स के लिखे हैं और 85,000 फर्नीचर के लिखे हैं। फिर बुक्स के बारे में ये भी कहा है कि बुक्स आपने 21,300 की और परचेज़ करी है, जो पेमेंट साइड में लिखा है, और नीचे ये भी लिखा है कि बुक्स को जो है 11,300 डेप्रिशिएट करना है। तो जितना बुक्स पे डेप्रिशन लगेगा वो तो एक्सपेंडिचर पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं लिखा होगा डेप्रिशन ऑन बुक्स। और जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बुक्स है वो ऐसे आएगा, समझिएगा। 2 लाख था, 21,300 खरीद लिया तो 2,21,300 और 11,300 का डेप्रिशन लगा दिया तो बचा 2,10,000। तो चेक कर सकते हैं बुक्स आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2,10,000 आ रही है। फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में दे रखा था 80,000, फर्दर कोई परचेज़ नहीं किया गया, ना ही सेल किया गया, और डेप्रिशन लगाना है 5,000, तो डेप्रिशन तो आपका यहाँ आ गया और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 80,000 आ गया, देख सकते हैं। ओपनिंग में दिखाई, मैंने आपको दिखाया ही था। फिर जो है आपका इन्होंने ये कह रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन साल के शुरुआत में भी है 3,500 और एंड में है 4,500। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग की एसेट में आ जाएगा, देख सकते हैं 3,500। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग के एसेट में आ जाएगा, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस, तो ये 1,61,000 आ गया आपका सब्सक्रिप्शन, ठीक है बच्चों। और देखिए नीचे एक पॉइंट और लिखा था कि क्लब में 6 महीने का रेंट जो कि 1,400 पर मंथ है वो आउटस्टैंडिंग था बिगनिंग और एंड दोनों में, तो वो 8,400 हो गया। बिगनिंग में भी लाइबिलिटी साइड शो किया गया और एंड में भी लाइबिलिटी साइड शो किया गया। एक्सपेंडिचर में एंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज 16,800 आपने पे किया है, उसमें 8,400 बिगनिंग का हो गया आउटस्टैंडिंग और 8,400 एंड का आउटस्टैंडिंग हो गया, प्लस माइनस को भी कैंसिल हो गया। उसके अलावा जो एक्सपेंडिचर साइड की चीज़ें थी जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, वो एज इट इज़ आ गया, जैसे वेजेस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जैसे ऑनरेरियम, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस, एंट्रेंस फीस एज इट इज़ आ गया, लेगेसी एज इट इज़ आ गया, सरप्लस फॉर मेंटेनेंस एज इट इज़ आ गया, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में समझाई चुका हम लोगों को, सब्सक्रिप्शन कैसे आया था वो बता दिया, इनका बैलेंसिंग अगर सरप्लस आ गया, ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड आ गया, दोनों को जोड़ दिया 3,12,000 और 56,800 को, तो वो जोड़ के क्लोजिंग बैलेंस में लिख दिए गए, और लाइफ इंश्योरेंस फीस कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं तो ऐड कर दी। उसके अलावा बाकी सब चीज़ों को मैंने बताई दी थी कैसे कैसे आया। आउटस्टैंडिंग रेंट आपको बताया था 8,400 कैसे आया। कैश का 26,200 कैश और बैंक मिला के लिखा है। FD केवल क्लोजिंग में आई है क्योंकि इस साल खरीदी गई है। अक्रूड इंटरेस्ट 1,200, बुक्स 2,10,000 ऐसे आया था, 2 लाख पहले थी, 21,300 खरीदा था, 11,300 डेप्रिशिएट हो गया, सेल कोई हुई नहीं है। तो किसी भी ऐसे का क्लोजिंग बैलेंस निकालना हो तो ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस सेल, लेकिन सेल में बुक वैल्यू लीजिएगा माइनस डेप्रिशिएशन। सेल हुआ नहीं था इस क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पे
सिंपल बुक में ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया तो उसे क्लोजिंग वैल्यू आ गई। फर्नीचर में ना परचेज हुई थी ना सेल, तो उसे डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, क्लोजिंग वैल्यू आ गई। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाला लिख दिया यहाँ पे, ओपनिंग वाला ओपनिंग में लिख दिया था। ये बैलेंस शीट आपकी मैच कर गई, 4,01,900, 4,01,900। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन 47 भी समझ में आ गया होगा। दिस इज इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, दिस इज इट्स ओपनिंग बैलेंस शीट एंड दिस इज इट्स क्लोजिंग बैलेंस शीट। आप आसान से देख सकते हैं, कंफर्टेबली देख सकते हैं, बहुत नीट एंड क्लीन वर्क किया हुआ है मैंने, और उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।